हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। जितने भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको समझाऊंगी, विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। इससे पहले मैं स्टैटिक जीके की बहुत सारी वीडियो विद कंसेप्ट बेस्ड मैं आपको करवा चुकी हूँ। साथ ही साथ अब मैं आपके सामने एमसीक्यू लेके आ रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो स्टैटिक जीके से बनते हैं। स्टैटिक जीके का मतलब होता है यानी कि एवरीथिंग, लाइक आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपकी, इंडियन ज्योग्राफी है आपकी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, या फिर रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं, जीएस है आपकी, साइंस है, जनरल साइंस है, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। यानी कि रैंडमली जीएस से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं। ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का निचोड़। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको जीएस पर बहुत अच्छी कमांड आपकी बनवाने वाले हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। स्क्रीन में थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको कंटेंट विजिबल हो जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आसियान। आसियान का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सदस्य देश कितने हैं, यानी कितनी कंट्रीज इसके अंदर हैं आपकी? 10 जो है कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड है। संस्थापक यानी जिस टाइम ये आपका आसियान बना था उस टाइम में 5 जो देश इसके अंदर थे, बाद में 5 और शामिल हो गए। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1967 के अंदर हुई थी। देखो नाम से पता चल रहा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन यानी एशिया के, बना के दिखाते देखो, एशिया के, पूरे वर्ल्ड है इसमें, आपका एशिया है। एशिया में यहाँ पर आपका साउथ ईस्ट, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्शन में बांटेंगे तो साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन बनेगी, जिसमें मैंने आपको एशिया के पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको बताया था। तो वो सारे के सारे जितनी भी कंट्री हैं जो छोटे छोटे द्वीपों में फैली हुई हैं, वो सारे के सारे क्या इसके सदस्य देश हैं। तो 10 हैं, कौन कौन से हैं नाम हम जान, इसमें कुछ ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है, साउथ ईस्ट के सारे मिलेंगे। म्यांमार है आपका, थाईलैंड, चूँकि इस तरीके से अगर ये आपका इंडिया तो यहाँ म्यांमार है आपका, फिर यहाँ पे थाईलैंड है आपका, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है आपका, सिंगापुर है, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ये सारे के सारे जो 10 कंट्री हैं वो आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन में शामिल हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता के अंदर इसका हेड क्वार्टर आसियान का। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल पूछ लिया कंट्री कितने, 10 जो कंट्रीज हैं वो हैं। 10 कंट्री मैंने आपके सामने बता दी हैं, ये सारे आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे हम जानते हैं हमारे स्टैटिक के फटाफट से क्वेश्चन। देखो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक से क्वेश्चन आपने ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो हाल ही में सीडीएस का एग्जाम हुआ था आपका, सीडीएस का एग्जाम, उसके अंदर इतने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, स्टैटिक के पार्ट में बता रही हूँ मैं। उस वहाँ पे ओलंपिक से भी क्वेश्चन थे आपकी, जितनी मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और ये आपके जितने मैं करवाऊंगी सारे, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। देखो याद रखना है, टोक्यो जो ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक है, लेकिन ओलंपिक के बारे में सुनो पहले। जो टोक्यो ओलंपिक है आपका 2021 के अंदर हुआ था आपका। टोक्यो कहाँ है आपका? जापान के अंदर आपका टोक्यो है, ठीक है। वहाँ पर ये टूर्नामेंट जो है आपका हुआ था। कौन से नंबर का था आपको बताइएगा मुझे, टोक्यो जो ओलंपिक कौन से नंबर का था, ठीक है। अब जो है इसके अंदर इंडिया को कितने मेडल मिले थे? 7 मिले थे। कितने? 1 2 4 हो गए ना, 4 2 6 और 1 7 मेडल टोटल इंडिया को मिले थे। 48 टोटल ओवरऑल कंट्रीज के अंदर 48 जो है इंडिया की रैंक थी। 1 क्या है आपका? गोल्ड मेडल है। 2 क्या है आपके? सिल्वर है। और 4 क्या है आपके? अब ब्रॉन्ज मेडल है। 1 गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा जी जीता था, जो कि आपके पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। कितने? भाला फेंक से संबंधित रखते हैं। 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, इसी दिन इन्होंने भाला फेंका था और इसी के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था आपका टोक्यो के अंदर। 87.58 मीटर, 87.58 मीटर के अंदर, लिखा नहीं जा रहा, 87.58 मीटर, वेट, हाँ 87.58 मीटर के अंदर इन्होंने भाला फेंका, जिस वजह से इन्हें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। 2 सिल्वर मेडल किसके अंदर जीते? फर्स्ट जो ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था वो भी सिल्वर, वो आपका मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि आपके मणिपुर की रहने वाली है और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है आपके मीराबाई चानू। और जो सेकंड सिल्वर किसने जीता था? आपके जो रवि दहिया जी हैं, जो आपको कुश्ती से संबंधित है आपके हरियाणा के अंदर, रवि दहिया, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 4 जो आपके ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? बजरंग पुनिया ने जीता था आपका, ये भी आपके किससे हैं? कुश्ती से संबंधित है आपकी। और किसने जीता था? आपका जो आपकी हॉकी की टीम है उन्होंने जीता था आपका, लवलीना बोरगोन ने जीता था। और साथ ही साथ जो हमारी
कौन? आपकी पीवी सिंधु है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बात आई पीवी सिंधु की, इनका जिक्र ना हो सकता है। पीवी सिंधु जो है आपके बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पे किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है आपकी पीवी सिंधु। ये जो है आपकी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की वहाँ की रहने वाले हैं, ये निवासी वहाँ के आंध्र प्रदेश की है। इन्होंने आपके 2016 के अंदर जो रियो का ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इसी वजह से ये सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। और एक बात याद रख लीजिएगा, ऐसी ओलंपिक के इतिहास में ऐसी पहली महिला कौन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं अपने नाम के? कौन कौन से? आपका सिल्वर 2016 के रियो ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल पर नाम किया है, ठीक है। और पहली ऐसी महिला जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था वो थी आप ही कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 का जो सिडनी का ओलंपिक था, सिडनी का आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉलिटिकल मैप ने करवाया, जरूर देखिएगा। सिडनी के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पहली ऐसी महिला थी आपके सन 2000 के अंदर। ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। हाल ही में इनको जो दिल्ली के अंदर आपका चांसलर नियुक्त किया गया, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का, और इनको नियुक्त किया गया। ये सारी बातें थी टोक्यो ओलंपिक। अब फटाफट से हम वापस आए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल के अंदर स्वर्ण पदक कितने गोल्ड मेडल आए? इसमें टोटल मेडल कितने हैं हमारे? 19 टोटल मेडल आए, जिसके अंदर से 5 जो है गोल्ड मेडल आए हैं। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, ये पैरा ओलंपिक होता है जो आपके दिव्यांग जो लोग हैं वो यहाँ पर खेलते हैं। टोटल जैसे हमारे टोक्यो ओलंपिक में 48 रैंक थी, ऐसे ही हमारे टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमारे 24 रैंक है। 5 जो गोल्ड मेडल किसके जीते हैं? अवनी लेखा, सुमित अंतल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत एंड कृष्णा नागर, ठीक है। ये 5 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है आपका टोक्यो पैरालंपिक में 5 जो है स्वर्ण पदक जीते, और इनको हाल ही में जो ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। अवनी लेखेरा है जो आपकी किससे है? शूटिंग से संबंधित। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक तो आपका गोल्ड मेडल जीता है आपका, और एक इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, 50 मीटर एयर पिस्टल में, और एक आपका 10 मीटर में, ठीक है। सुमित अंतल जो है आपके, ठीक है, मनीष नरवाल हैं, ये भी आपके शूटिंग संबंधित। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर हैं, ये आपके बैडमिंटन संबंधित, और सुमित अंतल ये आपके आई थिंक भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। फिर से आयुष्मान भारत जो योजना है वो आप कब चलाई गई थी? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? रांची के अंदर, झारखंड राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है 5 लाख राशि दी जाए, पता नहीं जो बीमार वगैरह हो जाए, यानी कि हॉस्पिटल उसका इलाज अच्छे से हो तो उसके लिए 5 लाख राशि दी जाएगी। इसी तरीके से आपकी एक और योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि आपके राजस्थान में शुरुआत की गई थी, लेकिन इसके अंदर सेम ही है, लेकिन इसमें आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत के लिए है। इसमें 5 लाख राशि थी, तो इसमें 10 लाख राजस्थान के परिवारों के लिए 10 लाख इसमें राशि दी गई है। तो याद रखेगा, चिरंजीवी योजना कहाँ की है? राजस्थान की। आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत के 23 सितंबर 2018 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ कौन है? हरियाणा के अंदर जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अनिल विज हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री पहले कौन थे? हर्षवर्धन सिंह थे, लेकिन हाल ही में कौन है आपके? मनसुख मंडाविया जो है हमारे, इनकी जगह पर, हर्षवर्धन की जगह पर मनसुख मंडाविया जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ कौन है? हमारे राम सेवक शर्मा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड, इसका जिक्र आता है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी आपको पता है? 7 अप्रैल को आपका जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल, सॉरी मैंने अगस्त लिख दिया, अप्रैल को आपका, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO जिनेवा के अंदर, ठीक है, स्विट्जरलैंड कैपिटल जिनेवा के अंदर। इससे आगे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा आज तक ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठी हो, लेकिन महिला न्यायाधीश जरूर बनी थी, वो फातिमा बीवी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का किस अनुच्छेद के अंदर जिक्र किया गया? आर्टिकल 1, 2 का 4, यानी कि आर्टिकल 124 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का जिक्र, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सर्वोच्च जो न्यायालय है आपका, जो ये है सुप्रीम कोर्ट, लास्ट जो पेश होता है आपका, जो भी कुछ डिसीजन होता है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, लेकिन हर स्टेट के अंदर आपका हाई कोर्ट होता है, HC जिसे हम कहते हैं। अब इससे आगे इंटरनेशनल कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया के अंदर, ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट है आपका, वो कहाँ है आपका? नीदरलैंड की कैपिटल द हेग के अंदर। ये आपका कहाँ है आपका? यूरोप के अंदर है आपका, नीदरलैंड की कैपिटल द हेग, आपका जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, प्लीज़ आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब इससे आगे DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च आपका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपका DRDO की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1 जनवरी 1958 की स्थापना हुई थी। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। G सतीश रेड्डी जो हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं, इनको हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और DRDO का जो आपका जिसे कहते हैं ना लोगो या फिर
ठीक है, वो क्या है आपका वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत क्या है आपका विज्ञान है। वलस्य मूलम जो विज्ञान है वो इसकी टैगलाइन है, समझ लो आप। तो याद रखना है DRDO 1 जनवरी 1958 दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर, जी सतीश रेड्डी जो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के बाहर पहला IIT इंडिया खोलने वाला है, कहाँ खोलेगा पर UAE के अंदर खोलेगा। आपको पता नहीं UAE के अंदर दुबई के अंदर आपकी सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा जो है आपकी इमारत है, वहीं पर आपका एक फ्यूचर म्यूजियम भी खोला जा रहा है। तो जो 2075 तक के बारे में सटीक जानकारी आपको देगा। फ्यूचर म्यूजियम आपका कहाँ खोला जा रहा है, दुबई के अंदर UAE के अंदर खोला जा रहा है। UAE कैपिटल क्या है, अबू धाबी, और करेंसी है दिरहम आपकी, ठीक है। भारत के बाहर पहला IIT भी UAE के अंदर खोला जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और हाल ही में जो है आपका 3 जो कंट्री हैं उसको FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया, उनको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है ऐसे देश जिनको निगरानी में रखा जाएगा, ब्लैक लिस्ट है जिनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया किसको, पाकिस्तान को है आपका, UAE है आपका, साथ ही कौन है आपका, टर्की जिसे हम बोलते हैं। इन तीनों ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, यानी कि जिनको इनके ऊपर आपकी नज़र रखी जाएगी, ठीक है। अब इसे आर्यभट्ट पुरस्कार बता चुके किसको, आपके DRDO के जो अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी को आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किसान मोबाइल ऐप पर लॉन्च किया गया, कहाँ से किसान के बारे में ऐप लॉन्च किया गया, IIT रुड़की ने आपका किसान मोबाइल ऐप पर लॉन्च किया गया। आपको याद रखना दिशांक जो मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया, दिशांक जो मोबाइल ऐप है वो है आपका किसने, कर्नाटका ने लॉन्च किया। दिशांक लास्ट में क्या है तो कैसे, कर्नाटका, ठीक है। ट्विटर के CEO हाल ही में बने हैं कौन, पराग अग्रवाल, ये हमारे इंडिया के निवासी हैं, यानी कि ट्विटर के CEO बने हमारे पराग अग्रवाल। लीप कार्यक्रम किसने शुरुआत की है, फ्लिपकार्ट ने जो है आपका लीप कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न होता है जो स्पोर्ट्स क्षेत्र में ज़्यादा ही बड़ा योगदान है उसका। तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन, चेन्नई सुपर किंग्स बनी है, जिन्होंने हाल ही में क्या जीता था आपका जो IPL है वो इन्होंने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। सबसे ज़्यादा बार IPL किसने जीता है, मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है 5 बार, और हाल ही में चेन्नई ने जीता था। टोटल कितनी बार जीत चुके, चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार आपकी जीत चुकी है, ठीक है। इससे आगे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कौन से आर्टिकल के अंदर बात की गई है कि हमें विचार रखने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो आर्टिकल 19 के अंदर आपका विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हुई। तो फटाफट से हम आर्टिकल रिवाइज करते हैं आपका। तो आर्टिकल 14 के अंदर समानता की बात हुई है, ठीक है। आर्टिकल 15 के अंदर क्या है आपका, किसी भी आधार पर उसको किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा जाएगा। लाइक आपका धर्म है, आपका जाति है, ठीक है, इन सब किसी भी आधार पर उनको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 के अंदर क्या है आपकी, आर्टिकल 14 के अंदर अवसर की समानता है। 15 के अंदर किसी भी जाति, धर्म, मूल वंश किसी भी से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 है आपका छुआछूत निषेध है, ठीक है। आपका आर्टिकल 18 है आपका उपाधियों का अंत किया जाएगा, और आर्टिकल 19 है आपका विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो हाल ही में जिसका नष्ट कर दिया गया है, रशिया ने क्या किया था, उस पर बमबारी कर दी थी। ये आपका यूक्रेन के अंदर था आपका, क्योंकि एंटनो 225 या फिर मरिया नाम है इसका। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, यूक्रेन के अंदर था। आपको इसको पता नहीं यूक्रेन और रशिया का वो तो ऐसे कह रहे कि हम सैन्य अभ्यास कर रहे, लेकिन एक्चुअली में पता ना आपको बमबारी वगैरह कर रहे हैं, यानी कि वो युद्ध अभ्यास लगा लो आप। तो उसमें क्या था, कार्गो विमान क्षतिग्रस्त हो गया आपका, जिसका नाम था एंटनो 225। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था यूक्रेन का, इसका नाम था मरिया, नाम याद है, मरिया मर गया भी है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, ऑपरेशन जो गंगा है आपकी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हम ऑपरेशन जो गंगा है उसकी शुरुआत की गई थी, यानी यूक्रेन में जितने भारतीय फंसे उनको निकाला जाए, तो ऐसा ही जो अभियान चलाएगा जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। इससे आगे है आपका इसरो की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार पूछता, अभी सीरीज के एग्जाम में पूछा गया था। 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1969 को आपको इसरो की स्थापना हुई थी। इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन है, 10वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं वो आपके एस सोमनाथ हैं। इससे पहले कौन थे आपके, इसके जो अध्यक्ष कौन थे आपके के शिवांत जो थे इसके अध्यक्ष थे, लेकिन हाल ही में 10th नंबर आपके एस सोमनाथ जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ये भी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। सेबी आपका सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके, अभी बनी है हाल में माधवी जो पूरी बुच हैं आपकी, सेबी की जो हाल ही में अध्यक्ष बनी है। 1992 का ये एक्ट था, ठीक है। और सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपकी 1990 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है आपका, ठीक है। इससे आगे है आपका LIC अधिनियम कौन सा आया था, LIC के लिए अधिनियम आया था 1956 का अधिनियम आया था LIC के लिए आपका, लाइफ इंश्योरेंस है ये आपका। राइट टू प्राइवेसी कौन से, ये क्या है हमारा निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी आपके पास है। कौन सा ऐसा केस है जिससे पता चला कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है, पुट्टा स्वामी केस के द्वारा। कौन सा, पुट्टा स्वामी केस के द्वारा। अब कुछ केस हैं आपके सामने कि नवतेज कौर केस के द्वारा हमें पता चला कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, जो IPC की धारा 377 थी वो हटा दिया
गया था। ठीक है, नवतेज कौर केस के दौरान में समलैंगिकता अपराध नहीं, ये बारे में पता चला था। विशाखा गाइडलाइन के दौरान हमें पता चला कि कार्यस्थल पर यौन शोषण हो रहा है, तो ये बात विशाखा गाइडलाइन के अंदर की गई थी। 2021 के अंदर डेविस कप किसने जीता है? डेविस किस खेल से संबंधित है? ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किसने जीता है हाल ही में जो आपका डेविस कप है? रशिया ने जो है आपका डेविस कप जीता। रशिया कैपिटल के आपके मॉस्को जो है रशिया कैपिटल है, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी आपका रशिया के अंदर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? वो एजाज पटेल जो है हमारे, एक पारी के अंदर 10 विकेट उन्होंने लिए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कभी 1930 के अंदर हुई थी। दांडी से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से कब तक चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था आपका 1930 के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें नमक कर तोड़ो जो आंदोलन चलाया गया था, तो क्योंकि वो जो ब्रिटिशर जो गवर्नमेंट थी वो नमक के ऊपर भी कर लेती थी, तो ऐसा इसके अंदर किया गया था। ठीक है, ये नमक के ऊपर से कानून तोड़ दिया गया था। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ है आपका? तंजावुर तमिलनाडु के अंदर आपका भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खोला गया है। तो यहीं से बात आती है आपकी FAO फूड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ है? आपका रोम, इटली के रोम के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1948 के अंदर FAO की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सारी बात आपको याद रखनी है। और भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ है? तंजावुर के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। दल बदल कौन सी अनुसूची संबंधित? 10वीं अनुसूची संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। संविधान के अंदर टोटल कितनी अनुसूची थी? 8 थी। उसके बाद 9वीं, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं जोड़ी गई, फिर 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित है। इससे आगे बात आई आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज किस समिति ने सिफारिश की थी? 3 स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए, तो बलवंत राय मेहता जी ने इस समिति पर सिफारिश की थी। 3 स्तर पर आपका होना चाहिए। आपका ग्राम स्तर है, आपका ब्लॉक है आपका, फिर आगे आपका नगर पालिका है। ठीक है, इस तरीके से 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। नागौर का आपका राजस्थान से सबसे पहले वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर क्या हमारी गांधी जयंती है। और 2 अक्टूबर 2014 को ये आपको पता है आपका स्वच्छता जो अभियान है आपका 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। तो कब तक चला था? 2019 तक ये चला था। निवारक निरोध अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 22 जो है निवारक निरोध अनुच्छेद है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 के अंदर सिंधु जल समझौता हुआ था। 5 नदियां हैं सिंधु की जो मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, इन तीनों का जो पानी है वो 80% तो कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान, 20% इंडिया। फिर आगे झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज जो है आपकी इन 3 नदियों का जो है पानी कौन यूज़ करेगा? आपको 80% भारत करेगा, 20% इंडिया करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें जिक्र हुआ था, आपका बात हुई थी इसके। इससे आगे वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR जो श्रीजेश है उसको वर्ल्ड का जो गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया PR श्रीजेश को। खाद्य और जो कृषि संगठन में बता दिया FAO, मैंने गलत तो नहीं बता दिया, खाद्य जो कृषि संगठन है उसकी स्थापना 1945 में थी। प्लीज़ आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। हाँ 1945 में थी, फिर भी आप चेकआउट कीजिएगा कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बट 1945 में हुई थी। ठीक है, बाई चांस मैंने गलत बता दिया होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रक जो टावर है वो कहाँ खोला जाएगा? कहाँ बनाया गया? आपका नोएडा के अंदर, ताकि जितना भी एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल में कर सके। नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर जो आपका आगे नोएडा पड़ता है यूपी की साइड है, वहाँ पर आपका सबसे ऊंचा जो एयर जो आपका वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर खोला जाएगा, बनाया जाएगा। इससे आगे भारत का सबसे ऊँचा जो एयर प्योरीफायर है वो कहाँ है? आपका चंडीगढ़ के अंदर भारत का सबसे ऊँचा एयर प्योरीफायर बनाया गया है। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है? आपके बताया आपको हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से जो कैपिटल है वो कौन है? आपकी चंडीगढ़ है। और कभी बनी थी? आपकी 1 नवंबर 1966 को जो आपकी है चंडीगढ़ जो कैपिटल है बनाई गई थी। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनगणना किस सूची का विषय है? आपको पता 3 तरीके की आपकी 3 तरह की आपकी सूची होती है। एक होती है आपकी संघ सूची होती है, एक आपकी राज्य सूची होती है और एक आपकी समवर्ती होती है। ठीक है, संघ सूची के ऊपर जितने भी कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के ऊपर जितने भी कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन जो समवर्ती सूची है आपकी, हम कंकरंट लिस्ट बोलते हैं, उसके ऊपर जो कानून है आपका राज्य प्लस संघ यानी राज्य और केंद्र दोनों के इस पे कानून बना सकती हैं। कंकरंट जो लिस्ट है कहाँ से लेगी? आपके ऑस्ट्रेलिया से जो आपकी कंकरंट लिस्ट ली गई है। ठीक है, तो जो जनगणना है यानी कि हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, ठीक है, तो जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या, जनगणना अलग है और जनसंख्या जो है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे आगे कॉल योर कॉप ऐप, ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? नागालैंड से। कॉल योर कॉप ऐप की जो शुरुआत है नागालैंड से की गई थी। आपको पता है नागालैंड की तरफ की नागा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो नागालैंड क्या है, माउंट जो सारामती है वो भी आप कहाँ है? आपका नागालैंड के अंदर है। और ये जो आपका नागालैंड है ये आपका म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। कौन? आपका जो नागालैंड है वो आपका म्यांमार के साथ सीमा बनाता है।
इस तरीके से आपका नागालैंड है, फिर आपका है यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम और इस तरफ आपका क्या पूरा म्यांमार है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इससे आगे है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले, पहले ही बताया था कि टोटल ऐसी पहली महिला जो ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है आपकी, वो PV सिंधु है। ठीक है, इनका नाम पूरा जो फुल फॉर्म है वो है पुरसेला वेंकट रमन सिंधु। ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 पदक जीत चुके हैं, एक आपका सिल्वर है, एक आपका ब्रॉन्ज है। सिल्वर इन्होंने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में, और ब्रॉन्ज इन्हें हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विश्व नागरिकता सुरक्षा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 मार्च को आपका पूरे विश्व की जो नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी आपकी, तो उसके लिए इनको अभियान चलाया जाता ताकि उनको ज़्यादा ज़्यादा जागरूक किया जा सके। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के अंदर, लेकिन 1 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है कौन से भाग के अंदर है? भाग 2 के अंदर। भाग 1 के अंदर क्या है कि जो क्या संघ और राज्य के बारे में बताया गया, भाग 2 के अंदर नागरिकता के बारे में, भाग 3 के अंदर आपके मौलिक अधिकार है, भाग 4 के अंदर क्या आपके DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 के अंदर आपका संघ है। इस तरह के सारे जिक्र किया गया है। तो भाग 2 के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है जिसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है आपके? अनुच्छेद जो है 5 से 11 के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है एकल नागरिकता है, यानी कि एक ही नागरिकता होगी कि हम भारत के निवासी हैं। लेकिन ऐसे ही USA यानी कि आपका अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता, यानी एक तो उनके पास पूरे अमेरिका की नागरिकता होगी और एक उनमें उनके पास जो स्टेट हैं उनके उसकी नागरिकता, यानी कि 2 नागरिकता वहाँ पे लोगों के पास होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है। ठीक है, ये ऐसा प्रावधान हमें कहाँ से लिया था कि हमारे भारत के अंदर एकल नागरिकता होगी? ये जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिविल सर्विस डे जो है कब मनाया जाता है? आपका 21 अप्रैल को जो आपका सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इसके जो जनक है वो कौन है? लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हैं वो इसके जनक हैं। इन्होंने ही सिविल की जो शुरुआत की थी ताकि इस तरीके से भी इनको चयनित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है देवायतनम, क्या नाम है? देवायतनम। इसके आयोजन है जो हाल ही में कहाँ किया गया? हम्पी, कर्नाटक के अंदर आपका हम्पी, वहाँ क्या किया गया? देवायतनम जो आयोजन है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी, खजुराहो नृत्य महोत्सव और साथ ही साथ तानसेन संगीत महोत्सव, इन दोनों को ये महोत्सव कहाँ किए जाएंगे? आपके मध्य प्रदेश MP के अंदर आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव और तानसेन संगीत महोत्सव किया जाएगा। इससे आगे आपका डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया है? गांधीनगर गुजरात के अंदर डेफ एक्सपो का जो है 2022 का आयोजन किया गया है। भारत की सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। बताइएगा मुझे टोटल जो शास्त्रीय भाषाएं भारत की कितनी है? फटाफट से मुझे बताइएगा। सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा वो आपकी तमिल है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका डुगोंग संरक्षण जो केंद्र है आपका कहाँ खोला गया है? ये आपका तमिलनाडु के अंदर खोला गया है। डुगोंग की आपकी समुद्री गाय होती है, इसका संरक्षण केंद्र तमिलनाडु के अंदर खोला गया है। इससे आगे संगम साहित्य किससे संबंधित है? ये भी आपके तमिल भाषा से संबंधित आपका संगम साहित्य है। विश्व का पहला टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने जो है आपका, एडवर्ड जेनर ने आपका विश्व का पहला टीका जो है एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो ये सारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन थे जो भी आपके आ सके अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस या बेस्ड जितने भी एग्जाम हैं, उन सब में आपके ये क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे वो सारे मैं आपके सामने लेके आई हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ये पता चले कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन सी नेगलेक्ट करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये सारे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी वाले नहीं है, ये वनडे एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे आपको जो फर्स्ट में प्री देना पड़ता है उसके क्वेश्चन है, सारे मैं आपके सामने लेके आई हूँ। एक भी खुद से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, जो था प्रीवियस ईयर बेस्ड था। सारे जो आंसर हैं सारे ठीक हैं, जो एक हाँ वो मैंने गलत बता दिया था उसके लिए आई एम सॉरी। जो आपका FAO है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1945, लेकिन सर जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई थी। इसी तरीके से ही मैं आपको करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ। इसी चैनल के GS by विनीता मैम चैनल पर आपको हरियाणा करंट अफेयर के 15 मिनट डोज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट है, साइंस में आपको पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई, इंडियन ज्योग्राफी, आपकी साइंस, स्ट्रैटेजिक एंड सब कुछ जो GS में बनता है वो सारा मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।